फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन मीन यानी कि पाइसेस है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आ रहा है। जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिए। ओके, हर मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। सो जिनका भी सन मून साइन पाइसेस यानी कि मीन है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। उनकी लव लाइफ में जिनका भी सन मून साइन मीन है यानी कि पाइसेस है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहा है, प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसके साथ सन का कार्ड निकला तो मैं वो भी लूँगी, बट रिवर्स्ड है। ओके, सन रिवर्स्ड आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। द हैंगमैन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोला था और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ में पहले मैं गाइडेंस के लिए ओरेकल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी है। Please show me guidance for Pisces next 15 days. Please universe. Appreciation reversed आया है। 6 चक्रा and the woman holding the heart reversed आया है। Okay, पेशेंस, बॉटम की एनर्जी। ओके, सो जिनका भी सन मून साइन मीन है पाइसेस यानी कि मीन राशि है, जिनका भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि पाइसेस है, उनकी लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसे रहने वाली है, क्या मैसेजेस मिले हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में जो भी मैसेजेस आए हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट इस वक्त करंटली हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको चीट किया है या किसी ने धोखा दिया है, या आपको किसी की चीटिंग या धोखेबाजी पता चली है। सो इससे हो सकता है कि किसी ने आपसे माफ़ी मांगी है, आपने किसी की चीटिंग पकड़ ली है। सो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, सेकंड चांस मांग रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अगर आपने किसी को चीट किया है या जो भी चीज़ें हुई है, आप वो भुला के एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक सेकंड चांस देना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओके, 1 मिनट। हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग में बार बार कुछ हो रहा है, 1 मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है, बीच बीच में मैसेज आ रहा है। ओके, सो किसी ने आपको चीट किया है, वो बुला के आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या आप किसी को माफ़ करके एक सेकंड चांस देना चाहते हो, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने कुछ झूठ बोला है या जो भी है, या अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, या फिर एक सेकंड चांस उनको देना चाहते हो प्रूव करने के लिए कि वो अभी ऑनेस्ट है, या जो भी उन्होंने चीटिंग की है। सो उसके बारे में क्लियरिटी दे।
तो हो सकता है ये सब चीज़ें चल रही है, आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी हैं इन शॉर्ट। ओके, सो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप भी चाहते हो कि वो आपको माफ़ कर दे, आप एक क्लियरली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पर्सन से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा मैं लग रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हो, तो आपके पर्सन के साथ आपकी बन नहीं रही है। हो सकता है उसका रीज़न एक तो स्टेबिलिटी है, यानी उनका जॉब या करियर हो सकता है, या जो भी चीज़ें चल रही है ओवरऑल आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको हो सकता है या तो ये स्टेबल नहीं है, यानी कि जॉब इनका स्टेबल नहीं रहता है, या ये जॉब फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, तो आपको हो सकता है फाइनेंशियल इशू है या जो भी चीज़ें हैं। सो अगर आप मैरिड हो तो है ना, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो इस सब की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक उकता गए हो। आपको आप ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन से इन्हें इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। यस, अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हो सकता है करियर में इनके कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या ये स्टेबल नहीं है, इनका इन्हें जो एक स्टेबिलिटी चाहिए मैरिज में वो ये दे नहीं पा रहे हैं। ओके, इस वजह से आप तो सफ़र कर ही रहे हैं, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आप एक एक पॉजिटिविटी चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मिल नहीं पा रही। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ये स्ट्रांगली फील होगा कि आपके पार्टनर के जो एक सपोर्ट, एक सिक्योरिटी चाहिए आपको मैरिज में, वो उनसे मिल नहीं पा रही है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते हो। आप लोग अगर सिंगल हो, कमिटेड हो, तो आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, या एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, वो ये पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो आप कहीं और मैरिड हो सकते हो और ये भी कहीं और मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल होंगे और ये मैरिड होंगे। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज, कुछ लोगों से ये भी मैसेज रेजोनेट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू है। ओके, अगर ये पर्सन अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड भी हो तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो ये मेन इशू है कि आप अपने मैरिज में, आप अपने कमिटमेंट में जो भी चीज़ें चल रही है, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं इस पर्सन को लेके। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये स्ट्रांगली आपका मेन इशू रहने वाला है। एक तो फाइनेंस का रहेगा, फाइनेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको उतना ये नहीं कर रहे, और आपको हो सकता है ये पर्सन ने, आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। सो आपको एक एक्सपेक्टेशन है इनसे कि आप इनको सेकंड चांस दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप चाहते हैं कि पुरानी बातें भुला के एक न्यू स्टार्ट हो। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन इशू यही रहने वाला है। सो आपकी लव लाइफ, और जो लोग सिंगल है तो यस, आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हो। ओके, सो आप इमोशनली एक्चुअली मूव ऑन करना चाहते हो। कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों अगर नो कांटेक्ट में हो, यानी कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, तो आप इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। अगर इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला है, अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है, बिना बताए बात करना बंद कर दिया है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। आपको लगता है ये पर्सन आपके पास दौड़ के आ जाए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, अगर थर्ड पार्टी इशू भी है, फिर भी आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, आप ईगरली इनका वेट कर रहे हो। सो इनका कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे होंगे आप लोग कि कुछ तो बताए। अगर हो सकता है कि आपको पता चल गया इन्होंने आपको चीट किया है या व्हाटएवर, तो जैसे कि मैंने करंट जो अभी की एनर्जी वो मैंने बता ही दी है कि या तो आपने ऐसा झूठ बोला है या चीट किया है, इनको पता चल गया, इस वजह से आप दोनों में इशू चल रहे हैं, या आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया है और आपको पता चल गया, इस वजह से आप दोनों थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट में या अलग हो गए हो। तो आप चाहते हो वो चीज़ें बुला के एक न्यू स्टार्ट हो, ये पर्सन की तरफ से आप कम्युनिकेशन चाहते हो, या जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द आप निपटाना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पर्सन शायद आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन शायद मूव ऑन हो रहे हैं, या उनकी एनर्जी आपको फील हो रही है कि ये पर्सन या तो आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन हुए हैं आपसे, या फिर इन्होंने बोला है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता है, या हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, यानी मैरिड हो सकते हैं। सो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे। ओके, सो जो मैसेज आपके सिचुएशन से मैच करेगा वही लीजिए। ओके, सो अगर जैसे कि
एक आप एक्शन की उम्मीद करके रखे हो इनसे कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे, अगर आप दोनों सिंगल हो तो। और अगर इनकी लाइफ़ में कोई और है, इस वजह से ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप अलग-अलग जगह पे रहते हो, इस वजह से भी ये पर्सन आना चाहते हैं। सिंगल हो तो डेफ़िनेटली ये आपकी तरफ आएँगे। ओके, जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस माँगेंगे अगर आप लोग दोनों सिंगल हो तो। और अगर ये ऑलरेडी कमिटेड है तो थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ये पर्सन चाहते हैं आने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए या आपको कॉल या मैसेज करे, क्योंकि ये इस वक्त जहाँ पे भी है इमोशनली ये भी खुश नहीं है। ओके, इनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हो सकता है ये पर्सन अभी ट्राई कर रहे हैं आपकी तरफ कॉल या मैसेज करने का, या करेंगे ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, सो यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आपको नाइटमेयर आते हैं, आपको बैड ड्रीमिंग होती है, आप बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम आते ही आप हो सकता है नींद में से उठ जाते हो, या पर्सन को लेके बहुत ड्रीम देख रहे हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो ड्रीम्स में, या फिर आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो रात के वक्त। सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है गलत, उसको हम आगे चल के अगर चांस मिला तो उसको पॉजिटिव वे में आप सुधारें। आप ये सोचें कि अगर आपको चांस मिल रहा है आपके पर्सन के साथ, अगर वो ऑनेस्टली आपके पास आ रहे हैं, तो आगे आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है इसके बारे में सोचना है, ना कि पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आपको नींद का प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी, या बहुत पास्ट जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई है आपके लव रिलेशनशिप में, उसके बारे में आप सोचोगे, आपके पार्टनर के बारे में सोचोगे, इसकी वजह से हो सकता है आपकी नींद का इशू हो, इससे आपका हेल्थ इशू हो सकता है। तो आप एक पॉजिटिव वे में थोड़ा सा प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उसको कंसिडर करके अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपने क्या डिसीजन लेना है इसके बारे में सोचें, ना कि निगेटिविटी जो हो चुकी है उसके बारे में सोचें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो सकती है, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ओके, आपके पर्सन को अवेकनिंग हुई है, अगर इन्होंने आपको चीट किया है या किसी और के पास चले गए, ये इनकी अवेकनिंग हो गई है, पर ये अभी स्टक है, ये टोटली स्टक है किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में। सो ये पर्सन को एक तो अच्छी बात ये है कि इनको आपकी वैल्यू, आप दोनों की रिलेशनशिप की वैल्यू, सब चीज़ें अगर पहले इन्होंने नहीं की ना, ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है, इनको पता चल रही है ये चीज़ें। ओके, सो ये पर्सन ना प्रैक्टिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि इनको इमोशनल जो एक मिनट, ओके, इनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना वो आपसे इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये पर्सन बात करते वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे अपने इमोशंस, आपको शो करते वक्त बहुत कम बात करते होंगे, या बहुत बात करते करते बीच में रुक जाते हैं। मेरा थ्रोट एकदम से पता नहीं क्या हुआ, स्टक हो गया। ओके, सो ये पर्सन इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं आपसे, इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप इनको माफ़ करके एक सेकंड चांस देंगे, या जो भी जहाँ पर भी ये है इस वक्त बिल्कुल भी ये हैप्पी नहीं है। तो ये पर्सन ना, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है, बट ये वहाँ पे स्टक है इस वक्त हैंडमैन की पोजीशन में, यानी इनको समझ में सब आ रहा है पर ये आ नहीं पा रहे हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, बट ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने वहाँ पे जहाँ पर भी है अभी इस वक्त, फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, जहाँ पे भी है बहुत स्टक है। ओके, सो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली इनका वेट कर रहे हो, इनकी कॉल या मैसेज का, और वो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। पर आपके पर्सन आना चाहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं स्टक है। पर एक चीज़ अच्छी है कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपकी वैल्यू क्या है और आपका रिलेशनशिप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, आप क्या चाहते हो? एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए, मेहनत की जाए, एफर्ट की जाए। ओके, पर रिकन्सिलेशन चाहते हो आप,
आपके पार्टनर भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है, दोनों के बीच में तीसरा पर्सन है, तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में या तो आपका रिकन्सिलेशन होगा, ये पर्सन चाहते हैं आपसे फिर से बात करना, फिर से आपके साथ फ्रेंडशिप करना। और अगर इनके थर्ड पार्टी भी है, फिर भी ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन का आप सोच रहे हो तो येस, ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं। आप भी इस वक्त नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आप ऐसा सोचोगे कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, पर उसी के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको चांस मिला तो आप फिर से इस रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहोगे, एफर्ट करना चाहोगे। आप रेडी हो इस चीज़ को लेकर, या ये आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहिए या 100% देना चाहिए। तो आपके पर्सन बिल्कुल रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप कोई पास्ट के पर्सन के बारे में, मुझे पास्ट के पर्सन की वाइफ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। जिस पर्सन ने आपको चीट किया है ऑलरेडी, उसके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, ओके। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, जो भी है जिनके लिए आप फीलिंग रखते हो, ऐसा कोई पर्सन है, ओके। सो जो भी सिचुएशन है इस वक्त, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। द टावर का कार्ड आया है, ओके। टावर का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जो कुछ भी सोच रहे हो आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके, या आपको लास्ट लॉन्गिंग एक कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। नहीं कुछ दे पाएंगे तो एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप तो देना ही चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तब तक इतना लेट हो जाएगा कि आपका ये रहेगा कि अगर आना है तो हमेशा के लिए आए, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए। आप एक टाइम फ्रेम बना के रखोगे। हो सकता है कि जब ये पर्सन आए उस वक्त आप इतना हो सकता है कि इतना थक जाए रिलेशनशिप को लेके, या इतना आप गुस्से में होगे कि हो सकता है कि सडन टावर मोमेंट आ सकता है दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। सो अगर आप बहुत दिनों से पर्सन का वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत लेट है, बहुत स्लो है। तो इनकी तरफ से अगर आप एक्सपेक्टेड हो कि कुछ इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आएंगे। इस वजह से हो सकता है कि आप ही मूव ऑन करना चाहोगे इस रिलेशनशिप को लेके, आप ही कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, ओके। क्योंकि हो सकता है आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो। सो ये थी मीन राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ, आपको क्या करना है, एडवाइस भी देख लेते हैं। अप्रिसिएशन का कार्ड रिवर्स्ड आया है। आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर पे रहता है। शायद आप अपने आप को अपने पार्टनर से कम समझते हैं, या अपने पार्टनर को अपने से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। तो ऐसा ना करें, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, ओके। सो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। 6 चक्रा, ओके। क्लैरिटी, थॉट्स, पर्सनल विजन। आप देखिए सिचुएशन क्या है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते भी है तो सच में आप इनको पहले जैसा एक्सेप्ट इन्हें अपने लाइफ में आप इनको ले सकते हैं, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ तो सच में ये पर्सन आपको मैरिज दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और इन्होंने अगर आपको चीट किया है तो क्या ये आप श्योर है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बाद में आपको चीट नहीं करेंगे। सो पहले आपके माइंड को, आपके जो फीलिंग अपनी जगह है, पर प्रैक्टिकल वे में जाके सोचिए, एक क्लियरिटी लाइए अपने थॉट्स में कि आप सच में अगर आपकी पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ओके। और ये रिलेशनशिप जो भी है, जैसा है, जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को देखते हुए आप कोई ना कोई डिसीजन ले, ओके। एकदम से सिर्फ इमोशनल होके, या आप उनके लिए बहुत अटैचमेंट रखते हो, या उनके बगैर रह नहीं पा रहे हो, या आप बहुत फील करते हो, नहीं। आपको एक क्लियरिटी के साथ एक अपने सोच विचार करके, हाँ ये वर्ड ठीक है, पूरा सोचने के बाद प्रैक्टिकली आप उसका देखिए कि अगर आपने कुछ एक्शन लिया या आपके पर्सन ने कुछ एक्शन लिया तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आपके साथ कोई और कनेक्टेड है ऑलरेडी, उनका क्या होगा। अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे, तो उनका क्या होगा। वॉट जो भी, ये इतनी सब बातें तो छोड़ ही दीजिए। सिर्फ इतना भी आप पहले सोचिए कि जिस पर्सन ने आपको चीट किया आप 100% उस पर
ट्रस्ट कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। ओके, करो यानी आप उन पे ट्रस्ट करोगे क्या, इसके बारे में आप श्योर हो जाइए, पहले खुद श्योर हो जाइए कि अगर वो आपके लाइफ में आए या आपसे बात हुई तो आप उनसे क्या बात करोगे, पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन लेना चाहते हो या फिर आप कंफ्यूज्ड हो अभी भी, तो यूनिवर्स आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने थॉट्स क्लियर कीजिए, बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। वुमेन होल्डिंग द हार्ट रिवर्स टाइप। ओके, सो इस वक्त तो आप हो सकता है कि बहुत हर्ट है या आप इनको मना के थक गए हैं, या अभी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी आपको प्यार मिल नहीं सकता लाइफ में, या जो भी आप इस इंसिडेंट की वजह से हो सकता है, जो भी चल रहा है सिचुएशन, आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा या आपसे कोई प्यार नहीं करता। सो सबसे बड़ा गाइडेंस यही है कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि अप्रिसिएशन का कार्ड भी रिवर्स टाइम है। सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, आप अपने आप को प्यार कीजिए, आप खुद को बोलिए कि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, आप एक ट्रू पर्सन, एक जो आपकी वर्थ समझे, आपको अप्रिशिएट करे, आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं। पहले खुद को समझाइए, खुद के माइंड को क्लियर कीजिए। एक अटैचमेंट और एक अट्रैक्शन के बेस पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। ओके, आगे वाला पर्सन आपको कितना रिस्पेक्ट करता है, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट रहना और इक्वालिटी रहना बहुत ज़रूरी है। आप आगे वाले को जितना केयर लव देते हो उतना ही आगे वाले ने भी देना चाहिए, और उसके साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी देना चाहिए रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले आप खुद को लव कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को अपनी खुद की वर्थ कीजिए। ओके, ये आपको गाइडेंस है, ये मैसेज है। पेशेंस, हो सकता है आप बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत आपको रशिंग एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है चीज़ें जल्दी जल्दी होनी चाहिए, या आप अभी आपका पेशेंस ओवर हो चुका है। अगर आपने बहुत पेशेंस रखा है तो अभी आपका पेशेंस आपको हो नहीं रहा है, पेशेंटली आप नहीं हैंडल कर पा रहे चीज़ें, तो आपको पेशेंस रखना है। ओके, इसके ठीक नीचे आया है रेस्ट एंड रेजुएशन। देखिए, मैंने बोला ना, आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से सो नहीं पाओगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए, एक क्लियरिटी लाइए कि आपकी इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपको अपने पार्टनर से क्या बात करनी है, आप उनसे क्या चाहते हो, और खुद से प्यार कीजिए। हो सकता है कि आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा है, अपने लिए इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं रखी है, सिर्फ पूरा टाइम आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते, तो ऐसा नहीं करना है, और पेशेंस रखिए। ओके, सो आपके लिए नंबर, आप पहले मैं बता देती हूँ, आपकी एज या तो 40 होगी या 44 होगी। ओके, 16 तो हो सकती है अगर आप 16 ईयर्स के हैं तो, पर मुझे नहीं लगता कि 16 का। ठीक, ओके, आपके लिए नंबर 15 इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो ये थे मीन राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए उनकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में जो भी मुझे मैसेजेस मिले वो मैंने बताया आपको। आई होप आपको समझ में आया मैंने जो भी मैसेजेस दिए। सो थोड़ा सा इंटेंस था, आपको अपनी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनसे भी ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और सेल्फ लव कीजिए। सबसे पहले तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। ओके, सो यस, आपके पर्सन तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये भी सोच रहे हैं, ये सोचेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, पर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है। सो ये आएंगे पर बहुत स्लो आएंगे। सो एकदम पैनिक भी नहीं होना है, गुस्सा भी नहीं करना है, गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती है, तो पेशेंस रखिए। सो ये थी आज की रीडिंग, और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।